और उधर दूसरी तरफ दिल्ली में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है, जिसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट फिलहाल तक के लिए जारी किया गया है, क्योंकि सफदरजंग में 1.9 डिग्री तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। और पूरे दिल्ली की बात करें तो 1.9 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया है। पूरे उत्तर भारत में लगातार जहां सर्दी का सितम जारी है, तो वहीं दिल्ली में कड़ाके की ठंड को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे और शीतलहर ने रफ्तार को रोक दिया है। जिस तरह से कोहरा भी बढ़ रहा है, तो वहां पर दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। कोहरे ने पूरे उत्तर भारत की जो रफ्तार है वो रोक दी है। लेकिन बात की जाए दिल्ली की, तो यहां पर सफदरजंग में 1.9 डिग्री सेल्सियस तापमान देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, तो राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ठंड का सितम, ठंड का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी हुआ। लेकिन दिल्ली में किस तरीके के हालात है वो इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए। कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है, ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री तक जा पहुंचा। प्रियंका, बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर ये, उत्तर भारत में सर्दी का सितम जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तापमान में रिकॉर्ड जो है गिरावट हुई है। ठंड का ऑरेंज अलर्ट एक तरफ जारी होता है, दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड, विजिबिलिटी काफी कम हो रही है। और इसी के चलते बार बार ये कहा जाता है, ये एडवाइजरी जारी दी जाती है कि अगर कोहरा ज्यादा है, विजिबिलिटी कम है, तो अपने वाहन की रफ्तार पर आप काबू पाएं। और साथ ही जो एहतियात है उसको भी बरतना बेहद जरूरी है। कोहरे की वजह से लगातार ट्रेन फ्लाइट पर असर देखने को मिल रहा है। उत्तर रेलवे की 42 ट्रेनें लेट हुई हैं, दिल्ली आने वाली ट्रेनें लेट हुई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर देर से उड़ानें चल रही हैं, वहीं 20 से ज्यादा फ्लाइट्स जो हैं लेट हुई हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप घर से निकले तो जरूर शेड्यूल को देख लें और उसके बाद ही ये समझ लें कि इतना इंतजार आपको, अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पर करना होगा, और अगर फ्लाइट से जा रहे हैं तो वहां पर भी, चूंकि मौसम में एकाएक बदलाव देखने को मिला है, तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, विजिबिलिटी लगातार शून्य होती जा रही है। इसी के चलते वाहनों पर असर दिख रहा है। तो जैसा कि ट्रेन और फ्लाइट पर कोहरे का असर पड़ रहा है, और बात करें उत्तर भारत की, देखिए 5 तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली में रिकॉर्ड टूटा हुआ है 2 डिग्री सेल्सियस, ये कल रात तक का है, लेकिन अब हो चुका है 1.9 डिग्री। और कोहरे का जो कहर है वो लगातार जारी है। विजिबिलिटी क्योंकि कोहरे के चलते कम हो चुकी है, और ठंड पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो ये 5 तस्वीरें हैं जो कड़ाके की ठंड की यहां पर दिखाई दे रही है आपको, और इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। देश के ज्यादातर हिस्सों में प्रचंड ठंड होने का इम्तिहान ले रही है। हालात ये है कि लोगों का अपने घरों से निकलना मुहाल हो गया है। हवाओं में ऐसी सनसनी है कि पूरा बदन सिहर जा रहा है। कोहरे और बर्फीली हवाओं के आगे सब बेबस हैं। बुरे हालात है क्योंकि ठंड ज्यादा है, शीतलहर है, चरम सीमा पे है ठंड अपनी पर। 5-7 साल से ऐसी सर्दी पड़ी नहीं, और सर्दी बहुत ज़्यादा है। बहुत आनंद आ रहा है घूमने। इतनी ठंड मैंने नहीं देखी थी अभी, जो 3 दिन में बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक है, तो वहीं वादियों में जमने वाली ठंड लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। पारा माइनस में पहुंच गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए घना कोहरा रहने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड समेत उत्तरी राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन सर्दी के सितम के साथ घना कोहरा रहने की संभावना है। कश्मीर और शिमला जैसा हो चला है, और ठंड में बाहर निकलने में इतनी कड़ाके की सर्द लग रही है कि निकलना मुश्किल है, और बहुत कम लोग इस ठंड में निकल पा रहे हैं। कपड़े पहना हुआ हूँ तो मैं महसूस कर रहा हूँ बहुत ही कड़ाके की सर्दी है। यहाँ कहीं आग की व्यवस्था नहीं है, जो प्रमुख चौराहे वगैरह है। प्रशासन से निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था की जाए। प्रदेश के मंदसौर में विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ को ठंड से बचाने के लिए कंबल ओढ़ाया गया, साथ ही गर्भगृह में हीटर भी लगाया गया है। जिस प्रकार से भगवान को भोग लगाते हैं, नैवेद्य लगाते हैं, आरती करते हैं, उसी प्रकार हमारी भावना होती है कि भगवान जी को ठंड भी लगती है। ठंड से बचने के लिए, ठंड से बचाने के लिए भगवान जी को, पशुपतिनाथ जी को हम गर्म कंबल और साथ में हीटर के लगाते हैं। तो
किस तरीके से ठंड का सितम पूरे उत्तर भारत में पड़ रहा है, उसके लिए दो सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड से जुड़ रहे हैं। दिल्ली में मौजूद हैं हमारी सहयोगी मीनाक्षी और इसके अलावा लखनऊ में विवेक राय मौजूद है। लेकिन सबसे पहले दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। मीनाक्षी, आप वहां पर मौजूद है, जरा वहां की तस्वीरें दिखाई, क्योंकि सफदरजंग में जो पारा है 1.9 डिग्री तक जा पहुंचा। बिल्कुल, देखिए गायत्री, हम आपको सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। हम यहाँ पर इस वक्त इंडिया गेट पर मौजूद है। इंडिया गेट तो नजर आ रहा है क्योंकि एकदम नजदीक हम मौजूद है, लेकिन अगर मैं अपने लेफ्ट साइड की बात करती हूँ तो राष्ट्रपति भवन यहाँ पर स्थित है, लेकिन इसकी तस्वीरें आप नहीं देख सकते हैं क्योंकि कोहरा ज्यादा है और कोहरे की वजह से ठंड भी ज्यादा है और साथ ही शीतलहर का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये तस्वीरें बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं दिखा पा रही है। अगर हम यहाँ पर विजिबिलिटी की बात करते हैं तो विजिबिलिटी 25 से सिर्फ 50 मीटर तक है और इससे ज्यादा नहीं है। लोगों को यहाँ मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, ठंड भी बहुत हो रही है और यहाँ लोग जो है वो बाहर से घूमने के लिए आते हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार ठंड की वजह से उन्हें किस तरीके से यहाँ ज्यादा ठंडा लग रहा है या फिर जहां से वो आए हैं वहां ज्यादा ठंडा महसूस हो रहा था। क्योंकि अगर हम दिल्ली और बिल्कुल मीनाक्षी, आप लगातार दिखा रही है कि किस तरह से ठंड का सितम जारी है। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। विवेक राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक राय, लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही, फिलहाल वहां के हालात कैसे हैं उत्तर प्रदेश के? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। मैं इस वक्त समता मूलक चौराहे पर खड़ा हूं और एक बार मैं अपने कैमरामैन सतीश से कहूंगा वो विजिबिलिटी दिखाए। अगर आप उसको पीछे की तरफ में देखेंगी तो तकरीबन 100 मीटर से भी कम की जो विजिबिलिटी है वो फिलहाल यहां देखने को मिल रही है। हालांकि सुबह की अपेक्षा विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ी है, लेकिन अभी भी, और इसी के साथ अगर मैं दूसरी तरफ अपने कैमरामैन को पैन करने के लिए, और दूसरी तरफ अंबेडकर पार्क है जहां पर अमूमन लोग इस समय घूमने के लिए लोग आते हैं, लेकिन वहां पर भी अगर मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा और एक बार 360 डिग्री यहाँ का व्यू दिखाऊं तो देखिए जो विजिबिलिटी है वो कितनी ज्यादा कम है। और अगर तापमान की बात करें तो तापमान आज का तकरीबन 60 डिग्री सेल्सियस है और पिछले 2 दिनों से ये जो ठीक है विवेक, आपने लखनऊ की स्थिति बताई, मीनाक्षी ने दिल्ली का हाल बताया। तो लगातार जो है शीतलहर का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर भारत में जबरदस्त ठंड कड़ाके की पड़ रही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।